अमेरिका ने फिस्कल ईयर 2026 के लिए 1,20,000 से ज्यादा H-1B वीजा रिलीज कर दिए हैं और सबसे ज्यादा फायदा फिर से भारतीयों को मिला है। इतनी बड़ी संख्या में वीजा मिलने के बावजूद अमेरिका में लाखों लोग अपनी नौकरी गंवा रहे हैं, खासकर टेक सेक्टर्स में। अब ये सवाल उठता है कि क्या भारतीय प्रोफेशनल्स अमेरिकी लोगों की नौकरी छीन रहे हैं? क्या H-1B वीजा पाना आसान हो गया है या फिर अब और मुश्किल हो गया है? इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या ये मौका आपके लिए भी हो सकता है। चलिए आपको फटाफट H-1B वीजा की जो पूरी सच्चाई है वो बता देते हैं, भारत का रोल बता देते हैं और ये भी बता देते हैं कि आगे क्या करना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं NBT टेक एड। H-1B वीजा एक ऐसा वर्क वीजा है जिससे कोई भी व्यक्ति अमेरिका में जाकर कंपनी के लिए काम कर सकता है। ये वीजा खास तौर पर ऐसे लोगों को मिलता है जो IT, इंजीनियरिंग, साइंस या फिर हेल्थ केयर में स्पेशल स्किल्स रखते हैं। भारत के लाखों इंजीनियर, डेवलपर्स और डेटा साइंटिस्ट हर साल इस वीजा के लिए अप्लाई करते हैं। अभी USCIS यानी कि US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज के अनुसार 2026 के लिए 1,20,000 से ज्यादा नए H-1B वीजा सिलेक्ट किए गए हैं। भारत का इस प्रोग्राम में दबदबा हमेशा की तरह बरकरार है। हर साल 60% से ज्यादा H-1B वीजा भारतीय नागरिकों को अलॉट किया जाता है। क्यों? क्योंकि भारत के युवा टेक सेवी हैं, उनकी कोडिंग, AI, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस की स्किल्स का लोहा पूरी दुनिया मानती है और अंग्रेजी भाषा पर भी उनकी अच्छी पकड़ होती है। आज अमेरिका की कई बड़ी कंपनियों में टॉप इंजीनियर और जो मैनेजर हैं वो भारतीय ही हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब अमेरिका में खुद के लोग नौकरी खो रहे हैं तो H-1B क्यों? 2025 की शुरुआत में अमेरिका में 50,000 से ज्यादा टेक वर्कर्स की नौकरी गई है, लेकिन सच ये है कि कंपनियों को कुछ खास टैलेंट की जरूरत है, जैसे कि AI में एक्सपर्ट, क्लाउड डेवलपर्स, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स, और इन सारी चीज़ों में भारत सबसे आगे है। भारत में लगातार जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका में अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी फिर से चर्चा में है। रिपब्लिकन नेता और जो कुछ मीडिया पर्सन हैं वो H-1B वीजा का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि अमेरिकी लोगों को पहले नौकरी मिलनी चाहिए, न कि बाहर से आने वाले लोगों को। लेकिन इंडियन अमेरिकन बिजनेस लीडर विवेक रामास्वामी ने कहा है कि बड़ी कंपनियां टैलेंट देखती हैं, पासपोर्ट नहीं। उनका कहना है कि असली फर्क कड़ी मेहनत और संस्कार से आता है। इसके अलावा टेस्ला के CEO इलॉन मस्क ने भी इस पर नया सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि अगर H-1B पर कंट्रोल करना है तो इसे महंगा बना दो, मतलब मिनिमम सैलरी बहुत ज्यादा रखो, हर साल एक फीस लो H-1B रखने के लिए, ताकि कंपनियां सिर्फ तभी विदेशियों को हायर करें जब उनके पास कोई और ऑप्शन ना हो। अब जरा बात करते हैं हमारे युवाओं की। अब देखिए, अगर आप भी BE, BTech, MSc या फिर MCA कर रहे हैं तो ये जान लीजिए कि अमेरिका में अभी भी भारत के टैलेंट की डिमांड है, लेकिन अब कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है। इसीलिए आपको अपने स्किल्स को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। एडवांस स्किल्स को आपको सीखने की ज़रूरत है। AI, क्लाउड या फिर जो साइबर सिक्योरिटी है उसकी ज़रूरत है। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स में स्ट्रॉन्ग रिज्यूमे की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप इन सारी चीज़ों पर काम करेंगे, इन सारी चीज़ों को तैयार कर लेते हैं तो H-1B का सपना आपका पूरा हो सकता है। तो दोस्तों, अमेरिका में फिर से भारतीयों के लिए दरवाजे खुले हैं, लेकिन थोड़ी सी जो कंपटीशन है थोड़ा सा वो बढ़ गया है। वीज़ा की जो संख्या है वो कम हो गई है, लेकिन मौका अभी भी है और भारत का जो टैलेंट है अभी भी दुनिया में टॉप पर है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि कैसे ऑलरेडी H-1B वीज़ा जो अलॉट किए गए हैं सबसे ज़्यादा भारतीयों को भी मिले हैं, लेकिन इसी बीच ये भी डिबेट बढ़ गई है कि क्या भारतीय लोग या फिर जो फॉरेन प्रोफेशनल्स हैं वो अमेरिकी लोगों की नौकरी छीन रहे हैं। आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग NBT टेक एड।